My name is Shima Dikshit. I welcome you all in English पाठशाला. So today's video is specially for class 9th. आज का हमारा वीडियो स्पेशली क्लास 9th के लिए है. आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9th का ग्रामर सेक्शन. So let's see कि ग्रामर सेक्शन में 9th में क्या क्या है. टेंसेस हैं, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, एंड रिपोर्टेड स्पीच है. अब देखिए टेंसेस एंड मॉडल्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ टेंसेस एंड मॉडल के लिए, क्योंकि टेंसेस सारी क्लासेस में 6 5th ऑनवर्ड सारी क्लासेस में यूज होते हैं टिल 10th. तो वहां मैंने वो वीडियो इस तरीके से बनाया कि वो सारी क्लासेस का सिलेबस कवर करे टेंसेज एंड मॉडल्स का. अब डिटर्मिनर्स क्लास 5th ऑनवर्ड्स यूज नहीं होता है, स्पेशली 8th क्लास से 10th तक यूज होता है, 8 9 10th में. तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि क्लास 9th के लिए. तो आज हम कवर करेंगे डिटर्मिनर्स. सो लेट्स सी व्हाट आर डिटर्मिनर्स. देखिए डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. डिटर्मिनर्स का मीन्स क्या होता है, निर्धारक, मीन्स डिटरमाइन करना. लेट्स सी, अगर आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए. सो लेट्स सी व्हाट इज डिटर्मिनर. एवरी, सम, द, अब ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, क्या इन वर्ड्स के बाद में हम कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन. क्या कोई भी हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं? नहीं. जैसे एवरी, अब मैंने लिखा यहाँ एवरी सिटीजन, सम बुक्स, द हाईएस्ट पीक, this poem, 5 mangoes. अब ये सभी क्या है यहाँ पर, सिटीजन, बुक्स, हाइट, पीक, पोम, मैंगोज, ये सभी क्या है, ऑल आर नाउन्स. सभी क्या है यहाँ पर, ये सभी नाउन है. तो ये वर्ड्स इनके पहले आके क्या बता रहे हैं, इनका मीनिंग डिटरमाइन कर. जैसे एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन, सम बुक्स, कुछ बुक्स, द हाईएस्ट पीक, मीन्स स्पेसिफिक पीक की बात हो रही है. स्पेसिफिक किसी की बात होती है तब किसकी यूज करते हैं, द का, आर्टिकल द का यूज करते हैं. दिस पोम, तो इस पोम की, स्पेशली इस पोम की 5 मैंगोज, 5 मैंगोज. तो ये क्या इसका मीनिंग डिटरमाइन कर रहे हैं, नाउन के पहले आकर इनका मीनिंग डिटरमाइन कर रहे हैं. इससे प्रत्येक सिटीजन है, कुछ बुक्स हैं, स्पेसिफिक पीक की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर पोम की बात हो रही है. पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये वाली पोम, दिस पोम. 5 मैंगोज, यहाँ क्वांटिटी बताई जा रही है कि हाउ मच, हाउ मेनी. तो क्या होते हैं डिटर्मिनर्स, क्या होते हैं कि नाउन के पहले आकर उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, या फिर नाउन क्या अलार्म कर देते हैं कि इसके बाद में नाउन आने वाला है. ये वो वर्ड्स होते हैं जो सिग्नल करते हैं या इंडिकेट करते हैं कि इसके बाद में नाउन आने वाला है. लेट्स सी क्या होते हैं डिटर्मिनर्स. Determiners are the words which signals, क्या सिग्नल करते हैं, which signals the coming of noun. क्या बताते हैं कि पहले के इसके नाउन आने वाला है, अलार्म करते हैं नाउन के बारे में. अब नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आता है. ये माइंड में आपके में चल रहा होगा कि नाउन से पहले तो मैम एडजेक्टिव का भी यूज होता है. अब डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है दोनों में. देखिए एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, उसको नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जबकि डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. जैसे यहाँ है
एवरी सिटीजन, तो एवरी यहाँ ये पॉइंट आउट करेंगे प्रत्येक सिटीजन। सम बुक्स, अब यहाँ मैंने लिख दिया गुड बुक्स, तो यहाँ ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि गुड बुक, अच्छी बुक्स। दिस पोम, नाइस पोम। तो एक तो ये डिफरेंस है कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम करते हैं, व्हाइल डिटरमिनर्स क्या करते हैं, पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। सेकेंड थिंग, आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको क्या माइंड में रखता है कि एडजेक्टिव्स कैन चेंज देयर फॉर्म। एडजेक्टिव क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन डिटरमिनर्स की फॉर्म चेंज नहीं होती है, डिटरमिनर्स एज इट इज रहते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद में भी यूज हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर्स ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। डिटरमिनर्स का यूज ऑलवेज नाउन के पहले ही होता है। एक बार आप रफली ऐसे समझ लीजिए। लेट मी क्लीन द बोर्ड। इसके बाद मैं आपको एक बार ये डिफरेंसेस क्या है दोनों में नोट करा देती हूँ। टेक ए स्क्रीनशॉट। क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव में एंड डिटरमिनर्स में? देखिए फर्स्ट है डिफरेंस एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स। फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, एडजेक्टिव कैन चेंज adjective qualifies the noun while determiners क्या करते हैं, determiners point out the noun। डिटरमिनर्स क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं और एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं। जैसे टॉल ट्री, तो ये क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, और यहाँ डिटरमिनर क्या है, दिस ट्री। तो दिस क्या बता रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है डिटरमिन, और यहाँ पे टॉल क्या बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि टॉल ट्री, ट्री कैसा है, बड़ा है, लंबा है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव कैन चेंज देयर फॉर्म। एडजेक्टिव कैन चेंज देयर फॉर्म। अब हम यहाँ इसको टॉल को ही ले लेते हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री, टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पर हो गई टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड डिफरेंस क्या है, जबकि यहाँ ईच एवरी इनमें से किसी का भी लेते हैं, जैसे ईच, तो ईच का ईच ही रहेगा, एवरी का एवरी ही रहेगा, दिस का दिस ही रहेगा, द का द ही रहेगा, चेंज फॉर्म चेंज नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस जो है, थर्ड डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड
बिफोर एंड आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव का है नाउन के पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद में भी यूज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्वीट मैंगोज। स्वीट मैंगो, जब मैंगोज क्या, मैंगो क्या है यहाँ पे नाउन है और ये क्या है एडजेक्टिव, तो ये किसके पहले यूज हो रहा है, नाउन के पहले यूज हो रहा है। वही डिटर्मिनस क्या करते हैं, अब एक बार इसके आफ्टर वाला भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ मैंने दिया ये बिफोर वाला, ओके बिफोर है। अब यहाँ हम एक आफ्टर वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे द मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट। तो यहां देखिए स्वीट एडजेक्टिव है और मैंगो नाउन पहले। तो एडजेक्टिव कहाँ, एडजेक्टिव नाउन से पहले भी यूज होता है, नाउन के बाद में भी यूज होता है, जबकि डिटरमिनस ऑलवेज नाउन से पहले ही यूज किया जाता है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। लेट्स सी द काइंड्स ऑफ डिटरमिनस। 7 टाइप्स होते हैं, इन जनरल 4 टाइप्स ही होते हैं, मैं आपको यहाँ पूरा 7 टाइप्स कराऊंगी। फर्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सभी जानते हैं, आर्टिकल्स डिटरमिनेंट में ही आता है, आर्टिकल हमारे होते हैं ए एंड दे। नेक्स्ट होते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स क्या होते हैं, वे शो द पोजीशन एंड ओनरशिप, जो ओनरशिप बताते हैं या पोजीशन बताते हैं, अधिकार। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या है पजेसिव्स। नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेटिव। थर्ड है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, लाइक दिस, दैट, दिस, दोस, सच, ये होते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, या चॉइस बताते हैं। क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स होते हैं विच रेफर्स टू क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्वांटिफायर्स में कौन कौन आते हैं, मच, सम, एनी, नो, लिटिल, इनफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ, मच ऑफ, प्लेंटी ऑफ। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स। 6 टाइप। एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स में देखिए 2 नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। एंड कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, लाइक दैट। इसके अलावा ये वर्ड्स एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जैसे मेनी, सेवरल, सम, एनी, नो, फ्यू, इनफ, अ लॉट ऑफ, 1, 2, 3। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में आते हैं व्हाट, विच एंड हुज। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आर्टिकल्स, देखिए आर्टिकल्स होते हैं 2 टाइप्स के, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, आर्टिकल ए एंड एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं द। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए ये डेफिनिट आर्टिकल में आता है स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज होता है डेफिनिट आर्टिकल द। आर्टिकल द को दी भी बोलते हैं और कई बार उसको द भी बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि उसको दी कब बोला जाता है एंड द कब बोला जाता है। जब आर्टिकल THE जब कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है देन वी रेफर इट एज अ द, उसका प्रोनाउंसिएशन द होता है। बट जब वॉवेल से पहले यूज होता है इन दैट केस क्या रेफर करते हैं उसको दी, ये डिफरेंस है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए, किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए, वही इंडेफिनिट होता है अनस्पेसिफिक के लिए। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन से होते हैं, आर्टिकल ए एंड एन। आर्टिकल ए एंड एन का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, एंड इट रेफर्स वन, ओनली वन को रेफर करते हैं, ए एंड एन बोथ। अब देखते हैं कि इनके यूजेस। आर्टिकल अ का यूज कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है आर्टिकल अ का। लेट्स सी, ही स्टॉप्ड एट डैश शॉप। तो स्टॉप्ड अ
क्या आएगा यहाँ पर? अ। शी वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है? कॉन्सोनेंट के साउंड पे, आपको कॉन्सोनेंट के साउंड पे ध्यान देना है, या वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में साउंड में ध्यान देना है, आपको वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पर कि वेदर इट इज द वोवेल और कॉन्सोनेंट, आपको साउंड पे ध्यान देना है। शी वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में आप कहेंगे कि वोवेल आएगा, सॉरी एन आएगा यहाँ पर, बट यहाँ आर्टिकल अ का यूज होगा। आप यूनिवर्सिटी को देखिए, यहाँ साउंड आइडेंटिफाई करिए, इसका साउंड क्या निकल रहा है? यू, वाई का साउंड आ रहा है, तो वाई क्या है यहाँ पर? वाई तो कॉन्सोनेंट है ना, सो दैट्स वाई क्या आएगा यहाँ पर? आर्टिकल अ आएगा यहाँ पर, क्योंकि साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है। आई मेट अ यूरोपियन, सेम विद यूरोपियन, यूरोपियन में भी ई क्या है? ई का साउंड क्या है यहाँ पर? वाई का साउंड है यहाँ पर भी, यू, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? अ ही आएगा। इट वॉज डैश वन एक्ट प्ले। अब फर्स्ट ईयर साउंड देखिए, वन, किसका साउंड आ रहा है यहाँ पर? W का साउंड आ रहा है, वन आई, एंड W क्या है यहाँ पर? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट है ना, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी क्या आएगा? अ आएगा। मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट। अगेन वन है यहाँ पर और W साउंड है, तो यहाँ पर भी अ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एन का यूज। एन का यूज कहाँ होता है? वोवेल के साथ में, जैसे आई एट एन एप्पल, शी सॉ एन एलिफेंट, एन अंकल, एन आई। नेक्स्ट यूज होता है इसका एन का यूज वर्ड्स विद साइलेंट एच। जो वर्ड्स साइलेंट एच वाले होते हैं, जैसे आर, HOUR, ऑनेस्ट, तो उनके साथ में किसका यूज होता है? एन का। आई विल रिटर्न इन एन आर, तो एच, आर में क्या? एच साइलेंट रहता है एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज आर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट रहता है, हम ऑनेस्ट नहीं बोलते, ऐसे आर को हार्ड नहीं बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी किसका आएगा? एन का। तो आर्टिकल्स पढ़ते टाइम आप तो एक सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो साउंड का ध्यान रखना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ वोवेल और कॉन्सोनेंट पे। लेटर पे ध्यान नहीं देना है, साउंड को आइडेंटिफाई करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो एन का यूज एब्रीविएशंस के साथ में भी होता है। एब्रीविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म, जैसे MBA, NCC, MP। अब यहाँ देखें तो लेटर्स तो क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट है, ये M, N, M ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम साउंड पे ध्यान देंगे तो यह साउंड किसका आ रहा है? देखिए साउंड किसका आ रहा है यहाँ पर? ए, यहाँ पर भी साउंड किसका आ रहा है? ए। तो हमें साउंड पे ध्यान देना है, तो यहाँ साउंड किसका आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, तो MP क्या होगा यहाँ पर? NMBA, NCC एंड NMP। तीनों के साथ ही किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। जबकि बीएड है, अब बीएड के साथ ऐसा नहीं कि सारे एब्रीविएशंस के साथ में एन का यूज होगा। जहां साउंड ए का आ रहा है, जहां साउंड वोवेल का आ रहा है, उस साउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे बी हेड है तो बी हेड में क्लियर कॉन्सोनेंट साउंड है, वहां कॉन्सोनेंट साउंड है बी, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ MBA, NCC, MP इनमें क्या आएगा? वोवेल साउंड रिकॉग्नाइज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज एन। नेक्स्ट यूज होता है ए और एन का यूज टू डिनोट द होल क्लास। होल क्लास को, पूरी क्लास को रेफर करने के लिए किसका यूज होता है? एन का। Let's see. A whale is a mammal. Whale is a mammal. अब यहाँ ए का यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम।
का यूज है, अ व्हेल इज अ मैमल, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है मैमल की को व्हेल, तो इसीलिए पूरी क्लास होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आर्टिकल ए और एन का दोनों का यूज होता है अकॉर्डिंग टू द साउंड। नेक्स्ट, एन ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल। ऑक्टोपस क्या है? सी एनिमल है, तो यहाँ पर भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होल क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ व्हेल भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? होल क्लास रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए होल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल ए और एन दोनों का यूज होता है। इट्स डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द वोवेल और द कॉन्सोनेंट, वेदर इट इज द वोवेल साउंड देन किसका यूज होगा? आर्टिकल एन का यूज होगा। लाइक इन दिस एग्जांपल, जैसे ऑन एन ऑक्टोपस, अगर साउंड कौन सा है? कॉन्सोनेंट है, देन इन दैट केस वी विल यूज आर्टिकल अ। नेक्स्ट होता है आर्टिकल ए और एन दोनों का ही होता है टू रेफर द प्रोफेशन, रिलीजन, पोस्ट या फिर नेशनलिटी। प्रोफेशन, रिलीजन या पोस्ट या नेशनलिटी बताने के लिए भी आर्टिकल ए और एन दोनों का ही यूज होता है। जैसे अ हिंदू, तो हिंदू क्या है? नेशनलिटी है। अ चाइनीज, नेशनलिटी है यहाँ पर। पोस्ट, अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है। रिलीजन क्या है यहाँ पर? नेशनलिटी एज वेल एज क्या है यहाँ पर? रिलीजन भी है यहाँ। एन इंजीनियर, तो इंजीनियर ये क्या है? प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है। तो किस किस के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज होता है? इन ईच केस यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या ध्यान रखना है आपको कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द साउंड। साउंड आइडेंटिफाई करना है आपको कि वोवेल साउंड है तो एन का यूज होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड है देन आर्टिकल अ का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिग्रीज और टाइटल्स के लिए भी किसका यूज होता है? डिग्रीज एंड टाइटल्स के लिए भी यूज होता है आर्टिकल अ और एन का। जैसे अ पद्मश्री, तो पद्मश्री क्या है यहाँ पर? डिग्री है। टाइटल क्या है? जैसे एमडी, तो एमडी क्या है यहाँ पर? एब्रीवेशन भी एज वेल एज क्या है? टाइटल है। एमडी, अब यहाँ साउंड पे आप ध्यान दीजिए, साउंड क्या है? एमडी, किसका साउंड आ रहा है? ए, किसका साउंड है यहाँ पर? देखिए ए, तो किसका यूज होगा यहाँ पर? एन का यूज होगा। नेक्स्ट, नाउन टेल द रेट, रेट बताने के लिए किसका यूज होता है? ए और एन, ए और एन दोनों का यूज होता है। जैसे आई बॉट अ बनाना, आई बॉट बनाना 20 रुपीज अ डजन, मैंने बनाना 20 रुपीज के एक डजन लिए, तो रेट बताने के लिए किसका यूज हो रहा है यहाँ पर? आर्टिकल अ का। आई पेज रुपीज 500 अ मंथ फॉर टी, मैं चाय के लिए 500 रुपए पे करता हूँ, तो किसका आर्टिकल किसका हो रहा है यहाँ पर? आर्टिकल अ का यूज हो रहा है। आर्टिकल अ और एन दोनों का ही यूज हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द वोवेल इन द कॉन्सोनेंट। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ए और एन का यूज कहाँ होता है देखते हैं। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, जब वर्ब का यूज कैसे हो? एज ए नाउन की तरह किया। जैसे शी इज गोइंग फॉर अ वॉक, अब यहाँ वॉक हमें क्या है? अपेरेंटली जब हम वॉक, बात, हम इनको क्या समझते हैं? इनको अकॉर्डिंग टू एक्शन कि हम इनको वर्ब ही समझते हैं। बट वी हैव टू फोकस ऑन द फंक्शन, ये वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, हमें इस पे ध्यान देना है। शी इज गोइंग फॉर अ वॉक, अगर इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है यहाँ पर, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, तो यहाँ एक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, तो यहाँ पर तो ये क्या है? वर्ब है, यहाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये नाउन है। तो कब यूज होता है? जबकि वर्ब का यूज कैसे हो रहा है? वर्ब का यूज नाउन की तरह हो रहा है, तब भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। शी इज गोइंग फॉर अ वॉक, तो वॉक यहाँ पे क्या है? नाउन है। ऐसे ही बात,
तो बाथ भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ क्या इसका यूज हो रहा है, आर्टिकल अ का यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो इसीलिए एन का यूज नहीं होगा। इन केस अगर वॉवेल साउंड होता है, इन दैट केस वी विल यूज एन। नेक्स्ट है वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। देखिए हैविंग का यूज, हैविंग जब इन केस ऑफ पोजीशन, इन केस ऑफ पोजीशन हैव का यूज कभी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है, मींस कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता इन केस ऑफ पोजीशन। जब बात किसकी होती है, पोजीशन की। जैसे आई हैव रेड मार्कर, तो मैं आई एम हैविंग अ रेड मार्कर नहीं होगा, आई हैव ऑलवेज ये किसमें, उसके नेचुरल फॉर्म में ही रहेगा, हैविंग नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, हैविंग, हैव में आईएनजी लगा है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ जब एक्शन बताया गया होता है, इन दैट केस वी कैन यूज इन फॉर्म, इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अदरवाइज इन पोजीशन केस, पोजीशन के केस में हम किसमें यूज करेंगे, उसको बेस फॉर्म में ही यूज होगा, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा, रूट फॉर्म में ही यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। ए और एन का यूज कहाँ होता है, जब एडजेक्टिव और नाउन दोनों के साथ में। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, अब यहाँ आर्टिस्ट क्या है, यहाँ पर आर्टिस्ट तो यहाँ पे नाउन है, ओके, एंड ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। अब यहाँ ग्रेट क्या है, ग्रेट है एडजेक्टिव, और आर्टिस्ट क्या है यहाँ पर, नाउन। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो मैम एडजेक्टिव आ गया और आपने तो बोला था कि सिर्फ नाउन के पहले ही यूज होगा। इन केस अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, मींस नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो इन दैट केस आपको वहां आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले ही लगाना है। आपको ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव को आप स्किप करके और यहाँ यूज करेंगे, नहीं, आपको यही यूज करना है, कहाँ, बिफोर एडजेक्टिव। इन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जब एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आ रहा है तो कहाँ यूज करेंगे, बिफोर एडजेक्टिव। ही इज एन एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, तो यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल एंड यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल का कुछ फ्रेजेस में भी यूज होता है। आर्टिकल ए और एन का यूज फ्रेजेस में भी होता है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, ओके। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। अब यहाँ देखिए अ हेडेक क्या है, हेडेक क्या है यहाँ पर, या फ्रेज है ये। लेट्स सी अदर एग्जांपल, इसे इरेज कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। स्पीक इन अ लो वॉइस, तो यहाँ लो वॉइस क्या है, यहाँ पर ये भी फ्रेज है। वॉट अ न्यूसेंस, आर्टिकल अ यहाँ लग गया, अ न्यूसेंस, तो यहाँ पर भी फ्रेज है, तो आर्टिकल का यूज है। शी हैड अ स्लाइट फीवर, तो स्लाइट फीवर भी यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। वॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पर भी ये फ्रेज है। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड कोल्ड, तो बैड कोल्ड भी यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। विश यू अ गुड टाइम, गुड टाइम भी यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। तो क्या देखा हमने कि आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, इन कुछ फ्रेजेस में भी होता है। इन केस ऑफ एडजेक्टिव एंड प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो वहां पर भी यूज होता है। एज वेल एज जब वर्ब किसका, नाउन का फंक्शन कर रही हो, इन दैट केस वी यूज एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल ए और एन। इससे पहले क्या क्या डिस्कस किया हमने, आर्टिकल ए और एन का कहाँ यूज होता है। सो रिवाइज इट थॉरोली। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल द। आर्टिकल द है डेफिनेट आर्टिकल, और आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है, किसी स्पेसिफिक नाउन के पहले, किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आर्टिकल द को द भी प्रोनाउंस करते हैं, एज वेल एज दी भी प्रोनाउंस करते हैं। द कब प्रोनाउंस करते हैं, जब कोई भी नाउन कहाँ कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो वहां हम किसका यूज करें, उसको प्रोनाउंस करेंगे द। जबकि वॉवेल है, अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है वॉवेल से पहले यूज हो रहा है नाउन, उसका आर्टिकल द का, तब हम उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ यूज होता है, द पर्टिकुलराइज नाउन, टू पर्टिकुलराइज नाउन। आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है, किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए, उसको विशेष बनाने के, स्पेसिफिक बनाने के लिए। लेट्स सी, आई वांट टू वेयर द ड्रेस दैट ग्रैंडपा बॉट फॉर मी। कौन सी ड्रेस की बात हो रही है,
कौन सी ड्रेस जो ग्रैंडपा लेकर आए थे, किसी पर्टिकुलर ड्रेस की बात हो रही, किसी, अब इतने सारे ड्रेसेस होते हैं हमारे पास, तो यहाँ मेंशन किया गया कि वो ड्रेस जिसे ग्रैंडपा लेकर आए, तो यहाँ क्या पर्टिकुलराइज कर दिया गया। तो जब किसी नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है, इन दैट केस वी यूज आर्टिकल द बिफोर दैट। द शूज आई बॉट लास्ट इवनिंग, कौन से शूज जो मैंने लास्ट इवनिंग परचेज किए थे, लास्ट इवनिंग मैंने खरीदे थे। तो कहाँ ये होता है, टू पर्टिकुलराइज नाउन, जब नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है, इन दैट केस वी यूज आर्टिकल द। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन नाउन शोज रिपीटिशन, जब कोई नाउन रिपीट होता है। देखिए जब फर्स्ट टाइम नाउन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इन दैट केस वी यूज आर्टिकल ए और एन, जब नाउन को फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। लेकिन जब उसी नाउन को रिपीट किया जा रहा है सेंटेंस में, इन दैट केस वी विल यूज आर्टिकल द। लेट्स सी द एग्जांपल, राज गिफ्टेड मी अ बुक। अब यहाँ देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है बुक का, तो आर्टिकल यहाँ क्या हो रहा है, एन का यूज हो रहा है, सॉरी अ का यूज हो रहा है यहाँ पर, हाँ। बट यहाँ द बुक कंटेन्स सेवरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब यहाँ पर बुक का रिपीटिशन वापस हुआ, बुक को फिर से रिपीट किया इसी नाउन को, तो यहाँ रिपीटिशन, ये क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पे द का यूज हुआ, द बुक कंटेन्स सेवरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। राज ने मुझे बुक गिफ्ट की और उस बुक में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। नेक्स्ट है when we familiar with the people and situation, जब हम किसी परिस्थिति से, किसी सिचुएशन से या लोगों से फेमिलियर हैं, इन दैट केस ऑल्सो वी यूज आर्टिकल द टीचर सेड माई फॉर्म वॉज गुड। अब यहाँ टीचर मतलब टीचर का के पहले आर्टिकल द लगा, मीन्स यू आर फेमिलियर विद द टीचर, आप टीचर को जानते हैं। हर किसी टीचर ने नहीं कहा था, वो टीचर जो आपको पढ़ाती है, जो जिससे आप फेमिलियर हैं, आपके स्कूल की टीचर है। तो यहाँ किसका यूज हो रहा है, आर्टिकल द का। नेक्स्ट, विद सच फ्रेजेस विच स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे फ्रेजेस के साथ में भी आर्टिकल द का यूज होता है जो किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, फर्स्ट डे यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज है और क्या बता रहा है यहाँ पे, सिचुएशन, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए तो फ्रेज के साथ में किसका यूज होता है, आर्टिकल द का। नेक्स्ट, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, फ्रेज है और आर्टिकल द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, विद सुपरलेटिव डिग्री, ये तो बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑलवेज आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे विद एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव डिग्री, ही इज द मोर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द टू कैंडिडेट्स। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में, इस टाइप के सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, यहाँ देखिए मोर क्या है, मोर कंपैरेटिव है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज हो रहा है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ यूज होता है, नाउन विच कंसिडर्ड यूनिक, जो नाउन यूनिक कंसिडर किया जाता है। जैसे दिस इज द बुक यू नीड। अब यहाँ किसी कॉमन बुक की बात नहीं हो रही, कि कोई भी बुक, एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, तो यहाँ क्या बताया गया, स्पेसिफिक। किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, दिस इज द बुक यू नीड, ये वह बुक है जो तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट, ही इज द मैन फॉर योर ऑफिस। अब यहाँ देखिए पर्टिकुलराइज कर दिया यहाँ पर, द मैन। अब कौन सा मैन, द बेस्ट मैन फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए बेस्ट मैन। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, जो चीज इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। अब एक इस यूनिवर्स में क्या क्या है, सन है, मून है, अर्थ है, इक्वेटर्स है, ये क्या है, एक है। जैसे द सन, मून, द अर्थ, द इक्वेटर। नेक्स्ट, whose identity is known to everyone, जिसकी आइडेंटिटी सभी जानते हैं, सब फेमिलियर हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रिंसिपल को भी सभी जानते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ जो आपके मैनेजर हैं, तो मैनेजर
को भी जानते होंगे लोग, उसके एम्प्लॉइज सारे। तो whose identity is known to everyone, जिसकी आइडेंटिटी सभी जानते हैं, वहां भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर। तो इन लोगों को सभी जानते हैं। और प्रिंसिपल तो फिर भी काफी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ये दो डेजिग्नेशंस ऐसे हैं जिनको कि पूरा देश जानता है, पूरा कंट्री उनको जानता है, पूरा कंट्री उनसे फैमिलियर है। जबकि प्रिंसिपल के केस में सिर्फ वहाँ का स्टाफ और स्कूल और वहाँ के पेरेंट्स सिर्फ ये लोग ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल द का यूज प्रिंसिपल के साथ भी करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। कॉमन नाउन के साथ में जब कॉमन नाउन क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दैट केस किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो आर्टिकल द का यूज कहाँ हो रहा है, डॉग के पहले। अब डॉग यहाँ क्या कर रहा है, डॉग पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, डॉग की। डॉग पूरी क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल्स की, डॉग एनिमल की। नेक्स्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल भी क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैमल की को। तो आर्टिकल द का यूज करेंगे इन सच टाइप ऑफ केसेस। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल, लोगों की क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए भी किसका यूज होता है, पीपल की क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आर्टिकल द। जैसे बोलते हैं द रिच, द पुअर, द बुंड, the wounded person. Let's see, the law does not discriminate between the rich and the poor. Law को rich and poor के बीच में discriminate नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, the rich and the poor। यहाँ देखिए आर्टिकल द का यूज कहाँ हो रहा है, द के रिच के साथ भी और पुअर के साथ भी। तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल की क्लास को। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ, इसमें एक लंबा लिस्ट है। देखिए माउंटेन एंड हिल्स के आगे, माउंटेन और हिल्स के नेम के पहले भी किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। रिवर्स, ओशंस, कैनल्स, इनके नेम के पहले भी किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स। लेट्स सी, माउंटेन जैसे द एल्प्स, द खासी हिल्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे अंडमान, द वेस्ट इंडीज। रिवर, गल्फ, सीज एंड ओशंस जैसे द पर्सियन गल्फ है, द गंगा रिवर है, द पैसिफिक ओशन है। न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे भी यूज होता है, जैसे द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। होली बुक्स के आगे द बाइबल, द गीता, द रामायण। इनके होली बुक्स जो पवित्र बुक्स होती हैं उनके नेम के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। एज वेल एज आर्टिकल द का यूज होता है कुछ कंट्रीज के नेम के आगे जो कि कॉमन नाउन से मिलकर, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टेट यहाँ पे क्या है, कॉमन है। द यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो वहां पे इनके साथ भी यूनाइटेड, यूएसए एंड यूके, इनके नेम के साथ भी किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम और भी यूजेस डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। अभी तक हमने देखा था कि आर्टिकल्स के यूजेस कहाँ होते हैं, अब देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज किस जगह नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, बट दिस इज ऑल्सो हैव अ वन एक्सेप्शन। यहाँ इसका एक्सेप्शन एक है, एक अपवाद है कि इफ अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, इन दैट केस वहां किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल ए, एन और दी में से किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, सोनू इज अ गुड शटलर बट शी इज नॉट अ सानिया नेहवाल। सोनू अच्छी शटलर है लेकिन वो सानिया नेहवाल नहीं है। तो यहाँ सानिया नेहवाल की क्या है, सानिया नेहवाल की एबिलिटी, सानिया नेहवाल के कैलिबर को कंपैरिजन किया गया यहाँ पर किससे, सोनू से। तो इस टाइप के केसेस में आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल का। नेक्स्ट, विद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ में कभी भी यूज नहीं होता है आर्टिकल। जैसे अब मटेरियल नाउन में आप क्या आएंगे, वुड है, टी, शुगर, कोई भी आ सकता है, कोई भी मेटल है, तो ये सभी क्या है, मटेरियल्स है। लेट्स सी द एग्जांपल, द वाटर इज गोइंग टू बी स्केयर। तो वाटर क्या है, यहाँ पे मटेरियल है, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा।
दिस टेबल इज मेड अप ऑफ द टीक। आर्टिकल द का यूज यहाँ पर नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट, ये सब नाउन्स कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे द ऑनेस्ट इज अ ग्रेट वर्च्यू, द ऑनेस्टी हुआ है, हाँ, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो यहाँ देखिए आर्टिकल द लगा रखा है, तो आर्टिकल द का यूज यहाँ पर भी नहीं होगा। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी मस्ट कल्टिवेट द लव एंड द कंपैशन फॉर ऑल। अगेन यहाँ पे लव एंड कंपैशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। देखिए कंपैशन से पहले भी आर्टिकल लगा है, तो यहाँ नहीं होगा। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ मील्स। मील्स कौन से होते हैं? जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। तो नेम ऑफ मील्स के आगे भी आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। जैसे लंच, तो यहाँ द लंच नहीं होगा। डिनर, ब्रेकफास्ट, तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ द है तो नहीं लगाया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के नेम के आगे, जैसे कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी डिजीज है, उसके नेम के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे द ट्यूबरक्लोसिस इज नो लॉन्गर अ इनक्यूरेबल डिजीज। तो यहाँ आर्टिकल द लगा रखा है मैंने, ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया जिससे आपको सेंटेंस के थ्रू याद रहे। और जहां मैंने क्रॉस मार्क किया है रेड इंक से, तो एक बार आपके माइंड में ये इमेज रहेगी एग्जांपल्स की हेल्प से। तो आर्टिकल द का यूज यहाँ पर नहीं होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं इन हेडलाइंस एंड मैसेजेस ऑन फोन। अगर हम फोन पे किसी को मैसेज दे रहे हैं या कोई हेडलाइन बता रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे पीएम एड्रेसेस सेवरल रैलीज, तो यहाँ ये की हेडलाइन है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पीएम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। वही इससे पहले हमने कहा था कि जो जिनकी आइडेंटिटी होती है, उनको सभी लोग जानते हैं, उनके लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल। बट यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ये एक स्टेटमेंट है किसका? न्यूज हेडलाइन का। नेक्स्ट, विद दीज फ्रेजेस। ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे इन ट्रबल, एट लास्ट, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। इस टाइप के फ्रेजेस के साथ में भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, शी ब्रोक द ग्लास बाय मिस्टेक। तो यहाँ बाय द मिस्टेक नहीं होगा। दे केम बाय ट्रेन, यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखते हैं रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। जब आर्टिकल का रिपीटिशन होता है तो वहाँ कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे आई कैन सी अ ब्लैक एंड अ ब्राउन डॉग ऑन द स्ट्रीट। अब यहाँ आर्टिकल ब्लैक और ब्राउन दोनों के आगे आर्टिकल अ का यूज हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि दो डॉग हैं अलग अलग कलर के, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। वही इस एग्जांपल में देखेंगे, आई कैन सी अ ब्लैक एंड ब्राउन डॉग ऑन द स्ट्रीट। अब यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है ब्राउन के आगे। इट मीन्स ये एक ही डॉग की बात हो रही है जिसमें कि ब्लैक कलर भी है और उसमें ब्राउन के भी कुछ स्पॉट हैं। नेक्स्ट, आई मेट द डायरेक्टर एंड द एक्टर ऑफ द प्ले। अब यहाँ पर भी आर्टिकल द यूज हो रहा है डायरेक्टर के आगे भी और एक्टर के आगे भी। मीन्स दो पर्सन अलग है, डायरेक्टर अलग है और वही एक्टर अलग है। इसी का एग्जांपल देखते हैं दूसरा, आई मेट द डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ द प्ले। मीन्स एक ही पर्सन है क्योंकि आर्टिकल एक जगह पर यूज हो रहा है। आर्टिकल कहाँ यूज हो रहा है? सिर्फ डायरेक्टर के पहले। सो दैट्स व्हाई सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक ही पर्सन है जो डायरेक्टर भी है एज वेल एज ही इज ऑल्सो एक्टर, उस प्ले का एक्टर भी है। तो ये डिफरेंस होता है जब हम रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल होता है। जब आर्टिकल का रिपीटिशन होता है तो कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। प्लीज पास दिस पेन, यही तो रखा है, एंड प्लीज ब्रिंग दैट बुक ऑल्सो। वही रखी हुई है, विंडो लेस पर रखी हुई है। सो नाउ यू कैन गेस व्हाट आई मीन। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं क्या पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। मैंने पेन मांगा जो कि पास में पड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला प्लीज पास मी दिस पेन, दिस पेन।
जो पेन पास में पड़ा हुआ है मैंने उसके लिए यूज किया दिस, वही बुक जो कि दूर पड़ी हुई है मैंने उसके लिए बोला दैट बुक। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दिस क्या बता रहा है यहाँ पर, नियरनेस, और दैट क्या बता रहा है, डिस्टेंस। तो दिस एंड दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, दिस एंड दैट, ये देखिए पॉइंट आउट करके बता रहे, जब हम इशारा करके मैं बता रही हूँ कि बुक यहाँ पर, पेन यहाँ पड़ा हुआ है और बुक वहां पर रखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। तो दिस एंड ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव्स हैं। दिस दैट क्या है, डेमोस्ट्रेटिव। दिस वही बताता है नियरनेस, और दैट क्या बताता है, डिस्टेंस, दूरी ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। पर्सन एंड ऑब्जेक्ट हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस का प्लूरल होता है दिस एंड दैट का प्लूरल होता है दोज। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए दिस मैन इज अ विलेजर, तो दिस क्या बता रहा है यहाँ पर, नियरनेस। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, दिस का प्लूरल क्या है, दीज। दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, दोज गर्ल्स मस्ट बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ एक तो ये सिंगुलर प्लूरल, तो फर्स्ट हमने क्या देखना है, एक तो नियरनेस, दिस क्या बताता है, दिस इंडिकेट करता है नियरनेस। दिस एंड दीस क्या बताते हैं, नियरनेस, और वही दैट एंड दोस क्या बताते हैं, डिस्टेंस। दिस का यूज सिंगुलर के लिए होता है, ऐसे दिस एंड दैट का यूज सिंगुलर के लिए होता है, दीज एंड दोस का यूज होता है प्लूरल के साथ में। दिस और दैट का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे दिस वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, तो यहाँ वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। वाटर कैसा नाउन है यहाँ पर, अनकाउंटेबल। दैट जूस वॉज टेस्टी, यहाँ पर भी वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दी, दैट, दोज ये आते हैं, और ओनली आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस नियरनेस एक्सप्रेस करता है, दैट डिस्टेंस एक्सप्रेस करता है, दैट, दिस एंड दैट का यूज किसके साथ में किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स में क्या होते हैं, पजेसिव्स जनरली पजेसिव प्रोनाउंस ही होते हैं पजेसिव्स। लेट्स सी, माय फादर इज अ फिजिशियन। अब यहाँ देखिए सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर के साथ भी होता है एज वेल एज प्लूरल के साथ में भी होता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के साथ भी पजेसिव्स का यूज होता है। जैसे योर सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, देयर हाउसेस आर न्यूली बिल्ट। यहाँ देखिए सिंगुलर है नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ में यूज हो रहा है पजेसिव का, वहीं यहाँ पे प्लूरल के साथ में, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल पजेसिव ही आएगा, प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल पजेसिव ही आएगा। देयर हाउसेज आर न्यूली बिल्ट, और मिल्क काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए अनकाउंटेबल, ये क्या है, हाउस काउंटेबल है, यहाँ पर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मिल्क के साथ में, और मिल्क हैज टर्न्ड सोर। हर बुक लाई स्कैटर्ड इन द रूम, सिंगुलर के साथ में यूज हो रहा है। चलिए हर बुक्स को ये प्लूरल कर देते हैं, हर बुक्स लाई स्कैटर्ड इन द रूम, तो यहाँ प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। योर ऑनर इज द बेस्ट जज, तो पजेसिव में कुछ नहीं, पजेसिव सिर्फ पजेसिव प्रोनाउंस ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में भी यूज किए जा सकते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस, हमने डेमोस्ट्रेटिव्स कर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिस्कस करेंगे। देखिए इधर का यूज होता है एनी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग, मतलब दो में से कोई भी, दो पर्सन या थिंग में से कोई भी एक। लेट्स सी द एग्जांपल, वी कैन होल्ड मीटिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे, ईदर डे इज सुटेबल। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि दो में से, मंडे या ट्यूसडे में से कोई भी एक दिन, एनी ऑफ द टू। कोई भी एक,
वी कैन होल्ड द मीटिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे, ईदर डे इज सुटेबल। दोनों दिन में से, मंडे या ट्यूसडे में से कोई भी एक दिन मीटिंग रख सकते हैं। देयर आर शेडी ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दो मीनिंग एक्सप्रेस करता है इधर, एक तो एनी वन ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, और दूसरा बोथ के सेंस में भी यूज होता है। जैसे देयर आर शेडी ट्रीज ऑन ईदर साइड, तो यहाँ ईदर साइड क्या बता रहा है कि दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ शेडी ट्रीज हैं। ईदर यहाँ क्या एक्सप्रेस कर रहा है, बोथ, दोनों तरफ। नेक्स्ट है नीदर। नीदर का यूज कहाँ होता है, नीदर जस्ट अपोजिट है किसके, ईदर के जस्ट अपोजिट है। ईदर जहाँ पॉजिटिव अफर्मेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, वही नीदर नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है। ईदर और नीदर दोनों का ही यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जा सकता है। लेट्स सी, नीदर बुक्स कवर्स माई सिलेबस, मीन्स कोई भी बुक मेरी सिलेबस, नॉट द वन नॉर द अदर, नॉट द वन नॉर द अदर, मतलब दोनों में से कोई भी बुक सिलेबस कवर नहीं कर सकती। मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, नॉट द वन नॉर द अदर, कोई भी नहीं। नेक्स्ट, वी हैव रिसीव टू प्रपोजल्स, नीदर प्रपोजल इज प्रैक्टिकेबल। हमने दो प्रपोजल रिसीव किए, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रैक्टिकल, मीन्स नीदर नॉट द वन नॉट द अदर, दोनों में से कोई भी प्रपोजल प्रैक्टिकेबल नहीं निकला। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ईच एंड एवरी में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ईच और एवरी दोनों का अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो क्या निकलता है, प्रत्येक। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इस टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए ईच क्या बताता है, ईच का यूज कहाँ होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल एंड थिंग्स सेपरेटली। जब हम लोगों के और चीजों के बारे में बात करते हैं सेपरेटली, तब हम किसका यूज करते हैं, ईच का। वहीं एवरी का यूज रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब किसका यूज करते हैं, एवरी का। लेट्स सी, फॉर पीपल्स एंड थिंग्स सेपरेटली वी यूज ईच। लेट्स सी, आई क्वेश्चन ईच मेंबर एंड गॉट द सेम आंसर। अब यहाँ एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए क्लास में कितने बच्चे होते हैं, क्लास में 40-50 टाइप से स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैंने पूछा आई आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द क्लास, तो यहाँ एवरी ये एसेंशियल नहीं है कि मैंने हर एक स्टूडेंट को, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 40 या 50 स्टूडेंट्स में से एक का 40 मिनट्स के पीरियड में आप एक बच्चे से क्वेश्चन कर सकें। तो वहां ईच नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, एवरी ही आएगा, क्योंकि हम एक ग्रुप की बात करें, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्लास के ग्रुप को। तो ईच कहाँ होता है, जब हम पीपल और थिंग्स को सेपरेटली बात करते हैं। आई क्वेश्चन ईच मेंबर एंड गॉट द सेम आंसर, तो यहाँ क्या बता रहा है कि प्रत्येक मेंबर से, एक मेंबर से क्वेश्चन किया गया। नेक्स्ट, एवरी का यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स एज अ ग्रुप। जब हम पीपल और थिंग्स के बारे में ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में इंडिकेट करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करते हैं, तब किसका यूज करते हैं, एवरी का। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज बेस्ट। अब यहाँ एक बड़े ग्रुप की बात होती है, लार्ज ग्रुप की, मतलब ऑल ह्यूमंस के लिए, सभी लोगों के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो किसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर, एवरी का। ईच इज यूज फॉर स्मॉल एंड डेफिनेट नंबर। ईच का यूज कहाँ होता है, स्मॉल नंबर के लिए होता है, जो लिमिटेड, जो कन्फाइंड होते हैं, कन्फाइंड नंबर, डेफिनेट नंबर के लिए यूज होता है ईच का। और वहीं एवरी का यूज होता है इंडेफिनिट नंबर और लार्ज नंबर के लिए। जैसे मैंने बताया कि जब हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी समूह क्या होता है, वो लार्ज होता है। Let's see the example. There were only 2 poets. Each poet recited his poem. तो एक लिमिटेड नंबर बताया गया यहाँ पर, डेफिनेट नंबर के 2 पोइट्स है, 2 पोइट्स में से प्रत्येक ने अपनी पोम को रिसाइट किया। Let's see this example. She comes to meet me every day. यहाँ एक इंडेफिनिट नंबर बता रहा है। She comes to meet me every day, एक इंडेफिनिट नंबर बता रहा है। आप जैसे वीक में कितने डेज होते हैं,
वीक में 7 डेज, तो पर्टिकुलर ना तो यहाँ मंथ का मेंशन है ना ही यहाँ पर वीक का मेंशन है। तो एवरी डे, तो एवरी डे यू कैन नॉट गैस कि कौन से दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया रहा है, ग्रुप ऑफ डेज, तो किसका यूज हो रहा है, एवरी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों ही सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फॉलो करते हैं, दोनों ही ईच एंड एवरी के साथ में सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन एंड ऑलवेज फॉलोज अ सिंगुलर वर्ब। क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स फॉलो करते हैं दोनों ही, और दोनों में ही सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आई थिंक यहाँ तक आपका ये पूरा ईच एंड एवरी को लेके आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिटरमिनर है क्वांटिफायर। देखिए क्वांटिफायर कौन से होते हैं, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी एज वेल एज नंबर दोनों सजेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर्स में कौन कौन से आते हैं, सम, मैनी, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, ये होते हैं क्वांटिफायर्स। तो पहले हम देखेंगे मैनी, मच, सम एंड एनी विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की हेल्प से। फर्स्ट देखते हैं मैनी। देखिए मैनी क्या सजेस्ट करता है, मैनी सजेस्ट करता है नंबर एंड यूज्ड विद काउंटेबल्स। वहीं मच क्या सजेस्ट करता है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी के साथ वो क्या सजेस्ट करता है, अनकाउंटेबल के साथ में यूज किया सकता है। क्वांटिटी क्या, जो क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं नाउन को कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मींस जिनको एज ए होल देखा जाता है, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल्स। वहीं सम क्या सजेस्ट करता है, क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। जैसे गिव मी सम मिल्क, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वो क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है, क्वांटिटी, और अनकाउंटेबल है तो वहां क्वांटिटी भी एक्सप्रेस कर रहा है। सम का यूज काउंटेबल के साथ भी होता है और वहां नंबर एक्सप्रेस करने के काम आता है। जैसे ब्रिंग सम बुक्स, तो बुक क्या है, बुक काउंटेबल है, उसको काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनी। एनी क्या करता, एनी भी क्वांटिटी एज वेल एज नंबर सजेस्ट करता है। एनी एंड सम दोनों ही क्वांटिटी एज वेल एज नंबर सजेस्ट करते हैं। अब यहाँ आपको दो चीजें कैसे याद रखना है कि इनको हम कैटेगराइज कर लेंगे कि ये दोनों क्या सजेस्ट करते हैं, सम एंड एनी, ये क्वांटिटी भी बताते हैं और ये नंबर भी बताते हैं। अब बाकी के डिफरेंस देखेंगे। वही मच क्वांटिटी बताता है सिर्फ, इनमें एक डिफरेंस क्या है, और मैनी नंबर सजेस्ट करता है। जो नंबर बताते हैं वो काउंटेबल्स, और जो क्वांटिटी सजेस्ट करते हैं वो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, मैनी का यूज टू आस्क क्वेश्चन, और मच का यूज भी क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा सकता है। मच का भी जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जब हम पूछना हो क्वांटिटी के बारे में या नंबर के बारे में, हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड, हाउ मच शुगर डू यू नीड, तो दोनों का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। वहीं यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यहाँ सेकंड डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी एंड नंबर दोनों, तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में क्या होगा, इनका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मैनी का यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, वहीं इसका यूज भी, मच का यूज भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में किया जा सकता है, तो काफी सिमिलरिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ डिफरेंस आ गया दोनों में, सम और एनी में। सम का यूज कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, वहीं एनी का यूज कहाँ होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। एनी ऑलवेज नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और सम यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट मैनी एंड मच में देखते हैं। इन अफर्मेटिव मच इज रिप्लेस्ड बाय ए लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच एंड मैनी दोनों को ही रिप्लेस किया जा सकता है, कौन से फ्रेजेस से, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इस तरीके से ऐसे वर्ड से रिप्लेस, इनको ऐसे फ्रेजेस से रिप्लेस किया जा सकता है। सो आई थिंक सारे डिफरेंस आपको यहाँ तक क्लियर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल एंड फ्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए लिटिल का यूज होता है क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए, वहीं फ्यू का यूज होता है टू एक्सप्रेस नंबर। लेट्स सी, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, वहीं फ्यू काउंटेबल के साथ में यूज होता है। अब फर्स्ट देखते हैं लिटिल। लिटिल में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, तीनों में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी, लिटिल, देखिए लिटिल एक्सप्रेस करता है नॉट मच। लिटिल का मतलब होता है जहां लिटिल लग जाएगा तो वहां होगा मीन्स न के बराबर। न के बराबर। लेट्स सी दिस एग्जांपल, ही हैज लिटिल मनी, मीन्स उसके पास कितना पैसा है, न के बराबर पैसे तो है
लेकिन कितने हैं, न के बराबर। वहीं अ लिटिल का यूज कहा था, एटलीस्ट सम। लिटिल क्या, अ लिटिल लगने से क्या आता है, मतलब पॉजिटिव। यहाँ क्या बताता है, लिटिल लगने से क्या बताता है, ये नेगेटिव मीनिंग हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, नेगेटिव। वहीं अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव बताता है। अ लिटिल होता है पॉजिटिव और लिटिल होता है नेगेटिव। अ लिटिल क्या, एटलीस्ट सम, मतलब कुछ तो है, कुछ। लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन बाय एन आइसक्रीम। अ लिटिल लगने से क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया पॉजिटिव, मतलब इतना पैसा है कि उससे एक आइसक्रीम खरीदी जा सकती है। मतलब इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इतना है कि एक आइसक्रीम खरीदी जा सकती है। तो जब अ लग जाएगा उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग पॉजिटिव। अब ये ध्यान रखिए कि जब भी फ्यू और लिटिल जब सिंगल यूज हो रहा है विदाउट एनी आर्टिकल, देन ऑलवेज हैव अ नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव मीनिंग है मीन्स न के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं द लिटिल। अब द लिटिल मीन्स द होल, जो भी है वो सारा का सारा। सारा मीन्स कंप्लीट। यहाँ पर लेट्स सी, द लिटिल मनी आई हैड was not adequate to buy an ice cream for 2 of us। अब यहाँ लग गया द। अब द लगने से इसका मीनिंग चेंज हो गया कि पैसा तो जो भी था, जो भी उसके पॉकेट में पैसा था, बट इट वॉज नॉट सफिशियंट, वो पैसा पूरा नहीं हुआ, सफिशियंट नहीं था कि 2 जनों की आइसक्रीम खरीदी जा सके। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, सेम विद द फ्यू। फ्यू के साथ भी वही है, अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, लिटिल का यूज किस में होता है, लिटिल क्वांटिटी के लिए होता है, वही फ्यू का होता है नंबर के लिए। ये अनकाउंटेबल के साथ में होता है, फ्यू होता है काउंटेबल के साथ में। लेट्स सी, फ्यू हार्डली यानी वही मीनिंग होगा जैसे न के बराबर। फ्यू क्या होता है, पॉजिटिव। सॉरी, फ्यू पॉजिटिव नहीं होता, फ्यू होता है नेगेटिव। Let's see. She is a lonely woman. She has few relatives. वो अकेली औरत है, उसके कुछ रिलेटिव्स, अब कुछ मीन्स न के बराबर रिलेटिव्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ फ्यू। अ फ्यू का मीन्स हो गया यहाँ पर सम, कुछ, और यहाँ अ फ्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स सी, शी इज नॉट अ लोनली वुमन, शी हैज अ फ्यू रिलेटिव्स। वो अकेली औरत नहीं है, देखिए मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पर, वो अकेली औरत नहीं है, उसके कुछ रिलेटिव्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं द फ्यू। द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल, मीन्स जो भी थे वो भी छोड़ गए या चले गए, इस सेंस में यूज होता है। द फ्यू रिलेटिव शी हैड लेफ्ट हर व्हेन शी बिकेम पुअर। जो कुछ रिलेटिव थे, जो थोड़े बहुत रिलेटिव उसके पास थे, वो भी जब वो पुअर हो गई, गरीब हो गई, तो वो छोड़कर उसको चले गए। तो यहाँ तक आपको शायद फ्यू लिटिल का दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। फ्यू एंड लिटिल से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है इन एडजेक्टिव वाला। सो आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। So guys, in this video what we have discussed determiners. What is determiners? Types of determiners with the help of examples. Examples की help से हमने सारे determiners को डिस्कस किया है। आई थिंक आपको पूरा समझ आया होगा। आई वॉन्ट टू गिव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, वॉट यू हैव टू डू। आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स, अपने स्कूल मेट्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी उसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।